दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नतीजे बीजेपी के फेवर में आए और ये बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक पल रहा। ऐतिहासिक इसलिए कि 27 साल बाद दिल्ली की कुर्सी पर बीजेपी का बैठने का ख्वाब पूरा हुआ। इससे पहले बीजेपी साल 1993 से 1998 में आखिरी बार दिल्ली में सत्ता में थी। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि बीजेपी की जीत की वजह क्या है और आपसे कहां चूक हो गई। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 27 साल में 2 बार बीजेपी के लिए चुनाव जीतने के मौके बने थे। एक मौका साल 2014 में बना था, तब बीजेपी चुनाव जीतने ही वाली थी कि आम आदमी पार्टी ने आकर बीजेपी का खेल खराब कर दिया। लेकिन अब की बार दूसरा मौका था जिसे बीजेपी ने इस मौके को हाथ से जाने ही नहीं दिया। तो खेल यहां से खराब होना शुरू हुआ था। दरअसल आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर पर कथित शराब घोटाले के आरोप लगे और अरविंद केजरीवाल 177 दिन के लिए जेल में रहे। तब उनकी पार्टी पूरी तरह से बिखर गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल भी जाना पड़ा। इस घटना का असर इतना गहरा हुआ कि पार्टी लगभग कोमा में चली गई। जब कोमा से बाहर आई तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था। आमतौर पर फ्रंट फुट पर खेलने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप के बाद बैक फुट पर खेल रही थी। उनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था। पूरे चुनाव के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव मोड वाली दिख रही थी, क्योंकि जब केजरीवाल जेल में थे तो बीजेपी ने गली गली में जाकर उनके अगेंस्ट कैंपेन चलाकर नेगेटिव नैरेटिव खड़ा कर दिया था। और इसके बाद जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उन्हें समझ आ गया था कि भैया दिल्ली की जनता जो है उनसे खुश नहीं है। तब जो केजरीवाल ने किया वो उन पर भारी पड़ गया। यूं कहूं कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल उस समय केजरीवाल ने कहा कि हम सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल चोर है। तो उन्होंने कहा कि हम अब जनता की अदालत में जाएंगे, जो जनता फैसला सुनाएगी हम उसे स्वीकार करेंगे। अब जनता ने अपना फैसला सुना दिया, क्योंकि दिल्ली वालों को लगा कि अगर मान लीजिए शराब घोटाला नहीं हुआ तो किसी को चोर कहने पर कुर्सी छोड़ने का क्या मतलब बनता है। लोगों को तो यही लगा कि दाल में कुछ काला है। घोटाला नहीं भी हुआ तो लोगों को लगा कि हुआ है। जैसे 2014 में केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन चाहिए था, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में जगह जगह दरबार लगाकर लोगों से राय मांग रही थी कि क्या हमें कांग्रेस से अलायंस करना चाहिए। तब ज्यादातर लोगों ने हाँ में जवाब दिया था। लेकिन इस बार तो केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने के लिए जनता की राय मांगी ही नहीं। यहां से जनता का भरोसा केजरीवाल से उठना चालू हो गया। जब तक केजरीवाल जेल में थे तब तक मैच 50-50 था, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आए, इस्तीफा दिया, वहीं से खेल खराब हो गया और मैच 60-40 हो गया। यहां से बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलना चालू करती है और आम आदमी पार्टी बैक फुट से। बीजेपी ने पिछले 3 चुनावों में जो गलती की थी उसे इस चुनाव में रिपीट ही नहीं किया। ये पहली बार था कि बीजेपी को दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते देखा गया। बीजेपी ने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार बनती है तो केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री बिजली, पानी और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा जैसी योजना जारी रहेंगी। वरना इससे पिछले चुनाव में बीजेपी ने शाहीन बाग को मेन मुद्दा बनाकर लड़ा था। उनके दूसरे नंबर के नेता अमित शाह ने कहा था कि बटन कमल पर दबाओगे तो करंट शाहीन बाग में लगेगा, जिसे दिल्ली की जनता ने नकार दिया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस गलती को नहीं दोहराया। इस बार बीजेपी ने ऐसी कोई गलती की ही नहीं। उन्होंने देखा कि महिलाएं आम आदमी पार्टी की हार्डकोर वोटर हैं, क्योंकि एक सर्वे में ये पता चला कि 2022 में 60% महिलाओं ने आम आदमी को वोट दिया था, जबकि केवल 35% महिलाओं ने ही बीजेपी को वोट दिया था। ये महिलाएं आपको इसलिए वोट करती हैं क्योंकि बसों में मुफ्त सफर करती हैं। बीजेपी ने इसे अपने फेवर में करने के लिए 2500 रुपए देने का वादा किया था। इन नतीजों को देखने के बाद पता चलता है कि महिला वोटर आम आदमी से बीजेपी में शिफ्ट हो गई। इसके बाद बीजेपी ने शीश महल को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला तो आम आदमी पार्टी नर्वस हो गई और अपना होश गवा बैठी। उसने डायरेक्ट पीएम मोदी पर हमला बोल दिया और बीजेपी तो यही चाहती थी। दरअसल शीश महल के जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई पीएम मोदी का राजमहल भी दिखाओ, जो कि 2700 करोड़ के महल में रहते हैं, जहां 200 करोड़ का झूमर लगा हुआ है और 300 करोड़ का कालीन बिछाया हुआ है। इसके अलावा उनके पास 6700 जोड़ी जूते हैं और 5000 सूट हैं।
यहाँ आम आदमी पार्टी से भारी चूक हो गई और गले की फांस बन गई, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है मोदी को फुल सपोर्ट करती है। तभी तो हर लोकसभा चुनाव में दिल्ली के सभी 7 सीटों को बीजेपी जीतती आई है। वहीं जब बीजेपी ने यमुना नदी की गंदगी को लेकर केजरीवाल को एक्सपोज किया, तो उन्हें खुद मीडिया में आकर जनता से माफी मांगनी पड़ी। साल 2020 में केजरीवाल ने ये कहा था कि 2025 तक यमुना साफ नहीं हुई तो दिल्ली वालों मुझे वोट मत देना। अब जब बीजेपी ने एक्सपोज किया तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि 2030 तक यमुना साफ कर दूंगा। ये कहते हुए केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज जंग के हारे हुए सैनिक की तरह लग रहा था। ओवरऑल इस पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी शीश महल और यमुना नदी के मुद्दे में फंस कर रह गई। अब इसके बाद बीजेपी ने अपना गणित बिठा लिया कि आम आदमी पार्टी का जो हार्डकोर वोटर है वो लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और इसके हटकर एक और क्लास है जो दिल्ली की 1700 कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। यही वो वोटर है जो दिल्ली के 70 सीटों में से 35 सीटों का रिजल्ट तय करते हैं और उनको अपने पाले में सेट करना होगा। तब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का काम बहुत आसान कर दिया। दरअसल याद होगा कि आपको पिछली गर्मियों में दिल्ली की जनता भयंकर जल संकट से जूझ रही थी, तो इन लोगों के पास ना तो नहाने के लिए पानी था और ना ही पीने के लिए। ये लगातार 2 महीने तक पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते रहे। ये वही लोअर क्लास और कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग थे। नतीजों से साफ झलकता है कि इन्होंने कमल का बटन दबाया होगा। इस बार बीजेपी को जब जब मौका मिला बेसिक चीजों को मुद्दा बनाया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साल 2015 में दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था। अरविंद केजरीवाल को 2015 में जब सत्ता मिली थी तब दिल्ली में 1007 सरकारी स्कूल थे। अब दिल्ली सरकार की ऑफिशियल साइट पर देखो तो ये संख्या 1082 तक ही पहुंच पाई है। यानी 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 75 नए स्कूल बने हैं और ये बात 500 स्कूलों की हुई थी। ऐसे ही साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा किया था, जो कि 10 साल बीत जाने के बाद 548 क्लिनिक बने और इसमें से कई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जिनका मामला सीबीआई तक पहुंच गया था। ये बात सही है कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल बने हैं वो वर्ल्ड क्लास के बने हैं, लेकिन दिल्ली को जितने स्कूल की जरूरत है उसमें वो बहुत पीछे है। इसलिए दिल्ली के स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली में 13% मुस्लिम आबादी है और ये 2020 तक आम आदमी पार्टी को वोट देती आई। इस बार 3 टुकड़ों में बट गई, यानी कांग्रेस, ओवैसी की पार्टी AIMIM और आम आदमी पार्टी। वहीं लगभग 17% दलित वोटर है। और CSDS की एक रिपोर्ट कहती है कि 2020 में इनमें से 69% ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। और इस बार के नतीजे बताते हैं कि जिस वोटर ने बीजेपी को वोट किया है ये कच्ची कॉलोनी वाले लोग हैं जो अब तक पानी और गंदगी को मुद्दा उठाते आ रहे थे। पूर्वांचल वोटर दिल्ली के चुनाव के हमेशा की रोल प्ले करते हैं। इसके पीछे का कारण है कि लगभग दिल्ली की आबादी 2 करोड़ 25 लाख है, तो इसमें पूर्वांचल की आबादी तकरीबन 1 करोड़ आकी जाती है और 1 करोड़ में से 50 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। 2020 तक ये वोटर केजरीवाल पर जान लुटाते थे, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि उन्होंने भी कमल पर बटन दबाया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बना है कि हार्ड कोर वोटर को बीजेपी ने अपने पाले में कैसे किया, तो इसका सीधा जवाब है माइक्रो मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है? माइक्रो मैनेजमेंट दरअसल ये बीजेपी का चुनावी कैंपेन का एक ऐसा पार्ट है जिसमें ऐसे सांसदों को प्रचार के लिए उतारा जाता है जो उनके इलाके के वोटर होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए दिल्ली का महरौली विधानसभा है। इस विधानसभा में यूपी के गोरखपुर, बिहार के भोजपुरी और वेस्ट बंगाल के बंगाली लोग रहते हैं। तो इस महरौली विधानसभा में तीनों जगह के सांसद को प्रचार के लिए अपॉइंट किया जाएगा और चुनाव के आखिरी दिनों तक वहीं डटे रहते हैं। तो इस बार माइक्रो कैंपेन की कमान बीजेपी और एनडीए के 246 सांसद संभाल रहे थे। अगर दिल्ली के 70 सीटों से डिवाइड किया जाए तो ये एक सीट पर 3 सांसदों को ड्यूटी पर लगाया गया। तो ये माइक्रो कैंपेन बीजेपी के लिए कारगर साबित हुआ। अब हर बार बीजेपी पर इल्जाम लग रहा था कि वो मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करती,
और अपोजिशन पर आरोप लगता रहा कि सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ये काम करती है। लेकिन इस बार के आम बजट से बीजेपी ने मिडिल क्लास को भी खुश करने की कोशिश की, जिसका असर दिल्ली चुनाव में साफ देखने को मिला है। आमतौर पर इन्हें आम आदमी पार्टी का वोटर माना जाता रहा है, लेकिन इस बार 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री करके मिडिल क्लास को अपने पाले में उन्होंने कर लिया। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव हारने का एक और एग्जाम्पल दिखाई दिया। वोटिंग से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। ये सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा नजारा साल 2020 में मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिला था। तब कांग्रेस सत्ता में आई थी और बीजेपी विपक्ष में थी। तब उस समय भी कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। तब उस चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार दिल्ली में इस्तीफा देने में महरौली के विधायक नरेश यादव, त्रिलोकपुरी के रोहित कुमार, जनकपुरी के राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर के मदन लाल, आदर्श नगर के पवन शर्मा, बिजवासन के भूपेंद्र सिंह जून और पालम की भावना गौड़ शामिल है। वैसे आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ये चुनाव क्यों हार गई? कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।